Hello everyone, I am Manish Pawar, Principal Bal Vidya Mandir Senior Secondary School, Sambal. Today I am going to discuss a very important aspect of teaching learning process. I would like to inform you that from 30th November 2023, we are going to start our next phase of examination, that is periodic test second for class 3rd to 9 and class 11th and pre-board 1 for class 10 and 12th. मैं सभी अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि 30 नवंबर से हम पीरियोडिक टेस्ट 1 और प्री बोर्ड 1 क्लासेस के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू शेयर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वेयर यू कैन हेल्प योर वार्ड एंड यू कैन मॉनिटर देयर एक्टिविटीज़ टू गेट बेटर ग्रेड्स इन पीरियोडिक टेस्ट 2 और प्री बोर्ड 1. पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ दैट इज़ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट. ये देखा गया है कि काफ़ी बच्चे जो हैं जो स्कूल में हैं और कई बार जो है ट्यूशन में भी अपना टाइम व्यतीत करते हैं, बट दे डो नॉट गेट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. और रिसर्च ये कहती है कि जितना आप सेल्फ स्टडी में ध्यान देंगे उतना ही आपका जो है ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट होगी. क्योंकि स्कूल में जो है टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है और ट्यूशन में जो ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे को जो है सेल्फ स्टडी खुद पढ़ने का समय नहीं मिल पाता या वो जानबूझ के वो नहीं पढ़ता, क्योंकि बच्चा या पेरेंट ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में और ट्यूशन से पढ़ के आया है. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बच्चा जो है सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है या ट्यूशन में पढ़ाया गया उसको रिवाइज नहीं करेगा अपने तरीके से, तो वो अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम नहीं हो सकता. तो आप जो है सेल्फ स्टडी पे ज़रूर ध्यान दें. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेल्दी डाइट. हम सबको पता है कि इन टुडेज़ वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लाइक जंक फूड, बट जंक फूड के जो हैं कि काफ़ी नकारात्मक जो है कि एस्पेक्ट्स भी हैं, जिससे कि जो काफ़ी हैवी होता है, जिससे बच्चे को मतलब कि नींद आने लगती है, बॉडी हैवी रहती है और जिससे उसकी जो है मानसिक दबाव भी पड़ता है. और स्पेशली एग्जामिनेशन डेज में तो जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. दे शुड हैव हेल्दी बैलेंस्ड डाइट विच इज़ फुल ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिससे उनका जो दिमाग जो होगा वो तेज़ रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे और जब वो अगले दिन उठेंगे तो वो एक नई स्फूर्ति के साथ उठेंगे, जिससे कि वो स्कूल और अपना जो टास्क है वो जल्दी से और कम समय में कर पाएंगे. अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ स्लीप, दैट इज़ साउंड स्लीप. The researchers have shown that कि minimum 7 to 8 hours sleep is mandatory for all human beings. कम से कम 7 से 8 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा सोता है तो उसकी बॉडी जो है वो रिकवरी करती है. तो जब वो फुल स्लीप के साथ अगले दिन उठता है वो तरोताज़ा होता है, उसका दिमाग तेज होता है, एनर्जेटिक रहता है और एक वो नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है. तो मेरे सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप ये ट्राई करें कि आपका बच्चा जो है कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद वो अवश्य पूरा करें. Another very important aspect which I have found while discussing with parents is that is uses of mobile phone by students. हमें जो है मोबाइल फ़ोन की यूजेस में रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी. स्कूल की तरफ से आजकल जो है कोई भी कार्य जो है कि ऑनलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू नहीं दिया जाता. सारे जो क्लासेस जो नोट्स हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के द्वारा ही दिए गए हैं. लेकिन अगर कोई बच्चा पर्सनल या सेल्फ स्टडी के दौरान मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना चाहता हो, अगर उसने कोई ऑनलाइन ट्यूटर अपनाया किया हो या ऑनलाइन कोचिंग उसने इस्तेमाल की हुई हो, तो उसके लिए जो है कि अगर वो यूज़ करना चाहता है तो उसमें वो उसका यूज़ कर सकता है, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको फ़ायदा हो. लेकिन मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो है मोबाइल का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप उसे लगाएं और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही उसे मोबाइल को यूज़ करने दें. अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ रेगुलर अटेंडेंस. हमने पास में जो है काफ़ी सारे सर्कुलर जो है वो हमने दिए हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि CBSE के द्वारा मिनिमम 75% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है. और अगर किसी कारणवश मेडिकल रीज़न की वजह से बच्चा एब्सेंट होता है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट स्कूल ज्वाइन करने पर वो जमा किया जाए. तो रेगुलर अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्टूडेंट रिमेन्स इन टच with school and he or she knows ki what is being taught inside school. And during examination time the classes are very important because most of the questions and the revision worksheets are being done by the teachers. So स्कूल में आना बहुत ज़रूरी है और मिनिमम 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है.
जो एग्ज़ामिनेशन का एक CBSE का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। रिवीजन क्लासेस अटेंड कीजिए। हमारे काफ़ी टीचर्स जो हैं वो रिवीजन क्लासेस मॉर्निंग में और आफ्टर स्कूल आवर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन ये देखकर मुझे दुख होता है कि इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट्स और मोर ओवर पेरेंट्स जानने के बावजूद भी अपने बच्चों को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि वो रिवीजन क्लासेस अटेंड करें। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि द स्कूल इज़ टेकिंग इनिशिएटिव to provide extra classes before and after school hours, but we need your support so that we can work on your kid so that he or she can get good grades। तो रिवीजन क्लास का जो प्रोविज़न है, मेरे सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर से संपर्क करें और उनसे पूछें कि रिवीजन क्लासेस कब लग रही हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस कब लग रही हैं, ताकि जो है आपका बच्चा उसको अटेंड कर पाए। Completion of notes is another very important aspect because when I check notebooks तो I found कि there are few students कि whose notes are not complete। और जब पेरेंट्स भी मेरे से मिलने आते हैं, काफ़ी माताएं बहनें मेरे से मिलने आती हैं, तो वो बताती हैं कि बच्चा जो है उनका नोट्स कंप्लीट नहीं करता डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स बाय टीचर्स इन द डायरी और द वर्बल कॉन्वर्सेशन। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों की नोटबुक्स चेक कीजिए और उनसे पूछें कि अगर उनके नोट्स कंप्लीट नहीं हैं तो अभी भी समय है, अभी भी लगभग जो है 3 वीक्स हैं पीरियोडिक टेस्ट और प्री बोर्ड होने में। तो आप देखिए कि उनके नोटबुक्स कंप्लीट हों ताकि बच्चा जब एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे आए तो वो ही और शी इज़ रेडी फॉर नोट्स और वो अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छी प्रकार से कर पाए। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि मेरी इन बातों को जो है वो ध्यान में रखें और ये सब बातें जो है सर्कुलर के द्वारा भी हमने जो है आपको सभी टेलीग्राम मैसेज के थ्रू हमने ये सर्कुलर के थ्रू दी गई है ताकि आप सब इसे पढ़ें और स्कूल मैनेजमेंट की हेल्प करें ताकि हम जो है कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में योगदान दे पाएँ। सो वी बोथ बिलीव इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ योर बार्ट, बट वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर to raise the academic standard of your son or daughter। So यही मैं आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान दें और अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आपका बच्चा है बच्ची जो एक अच्छा नंबर लेके वो उत्तीर्ण होगा, क्योंकि इन पीरियोडिक टेस्ट और प्री बोर्ड का जो है आगे भी जो फाइनल एग्जामिनेशन में इनका योगदान रहेगा, ये सारे मार्क्स उसमें ऐड होंगे। तो मेरी आपकी तरफ से स्कूल प्रशासन की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। जय हिंद।